हेलो। कैसे हैं आप? मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे गणित कक्षा 9 अध्याय 2। उदाहरण नंबर देखिए 11 क्या दिया गया है। जांच कीजिए कि x+2 बहुपदों इतना और इतना का एक गुणनखंड है या नहीं। यहाँ पे बच्चों देखिए उदाहरण नंबर 11 में हमें जांच करना है कि बहुपद x+2, यहाँ पे दो बहुपद दिए गए हैं। पहला बहुपद यह दिया गया है, दूसरा बहुपद यह दिया गया है और बोला गया है कि इनका एक गुणनखंड है या फिर नहीं है, ये हमें जांच करना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग समझेंगे, यहाँ पे एक शब्द दिया है गुणनखंड। ठीक, तो हम लोग समझेंगे कि गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड क्या होता है? किसी भी संख्या का गुणनखंड किसी भी संख्या या बहुपद का गुणनखंड उसका एक पूरा विभाजक होता है। उसका एक पूरा विभाजक होता है। अर्थात क्या है कि कोई भी संख्या हो या फिर बहुपद हो, वह अपने गुणनखंड से पूरी विभाजित हो जाती है, पूरी तरह से कट जाती है। अर्थात यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें एक बहुपद दिया है x+2। अब चेक करना है कि x+2 बहुपद इतना, इसको हम मान लेते हैं क्या है, px। बहुपद क्या मान लेते हैं इसको, px। और इस बहुपद को हम क्या मान लेते हैं, क्या है, qx है। अब हमें चेक करना है कि x+2 बहुपद px और बहुपद qx का गुणनखंड है या फिर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x+2 से इनको हम भाग करेंगे। भाग करने पर यदि शेषफल 0 प्राप्त हो जाए, यह पूरी ये बहुपद विभाजित हो जाए, तो हम समझ जाएंगे कि x+2 क्या है, इनका एक गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों इस क्वेश्चन को हम दो विधि से हल कर सकते हैं। पहला है कि x+2 से इन बहुपदों को भाग देकर हम शेषफल चेक करें कि 0 आता है या नहीं, या फिर शेषफल प्रमेय का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके चेक करेंगे कि इनका शेषफल 0 आता है या नहीं। अगर शेषफल 0 आया तो समझ जाएंगे कि x+2 से यह पूरी तरह विभाजित हो गया, अर्थात x+2 जो है इनका एक गुणनखंड है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे हल। हम लोग को माना, देखिए माना हमने px मान लिया, कितना दिया गया है, x³ + 3x² + 5x + 6, तथा दूसरे बहुपद को हमने क्या मान लिया, qx बराबर हमें दिया है 2x + 4। अब इनको हमें भाग देना है x+2 से। ठीक, चेक करना है कि x+2 इनका गुणनखंड है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x+2 बराबर क्या मान लेंगे, x+2 बराबर 0 मान लेंगे। तो यहाँ से देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, 2 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। ठीक, अब इस x के मान को हम बहुपद px में रखेंगे तो क्या आएगा मेरा, देखिए, इसलिए p-2 बहुपद px में हम यहाँ पे x के जगह पर -2 रखेंगे। क्या है, x क्यों है, अर्थात -2 का स्क्वायर, 2 का क्यों, प्लस 3x² है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 -2 प्लस 6। अब इसको आप हल कीजिए। -2 का क्यों क्या होगा, -8 होगा, प्लस -2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का 3 में गुणा होगा, 4 3 12 होगा। अब यहाँ देखिए कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, 5 दूना 10 प्लस 6। अब माइनस वाली संख्याओं को प्लस वाली संख्याओं को जोड़िए। यहाँ पे +12 है, यहाँ पे +6 है, तो 12 6 कितना हुआ, 18, प्लस 18। माइनस वाली संख्याओं को जोड़िए,
-8 -10 माइनस कितना होगा 18। अब देखिए 18 प्लस में है 18 माइनस में है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से क्या आ गया 0। अतः हम लिख सकते हैं कि शेषफल प्रमेय के द्वारा क्या जब x प्लस 2 से हमने इसको विभाजित किया तो मेरा शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ लिख देंगे, यहाँ शेषफल बराबर 0 है, 0 है। अतः x प्लस 2 बहुपद px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है या फिर होगा। यह हो गया प्रूव्ड। इसी तरह से हम दूसरा करेंगे। अब हम क्यों में अब हम निकालेंगे क्यों x बहुपद में हम रखेंगे x के जगह पर -2, तो -2 यहाँ पे रखेंगे। x के जगह पर क्या आएगा 2 -2 + 4। अब देखिए यहाँ पे 2 का गुणा -2 में करेंगे, -4 आएगा +4, -4 + 4 दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हमने क्यों x बहुपद में x बराबर -2 रखा तो शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ पे लिख देंगे, अतः यहाँ शेषफल बराबर 0 है। अतः हम कह सकते हैं कि x प्लस 2 बहुपद क्यों x का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। यह क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से बच्चों उदाहरण नंबर 11 को हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। अब चलिए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं क्या दिया गया है। उदाहरण नंबर 12, यदि x - 1 बहुपद 4x³ + 3x² - 4x + k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें बोला गया है कि x - 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग इसको हल करेंगे। हम लोग लिखेंगे हल। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, क्या दिया है x - 1 बहुपद px बराबर, इसे हम px मान लेते हैं। ठीक, px बराबर 4x³ + 3x² - 4x + k का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक, तब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x - 1 बराबर हम 0 मान लेते हैं। यदि मान लीजिए x - 1 बराबर हम 0 ले लेते हैं, तब यहाँ से x बराबर क्या होगा, ये -1 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा +1 हो जाएगा, अर्थात 1 हो गया। यहाँ x बराबर क्या आ गया 1 आ गया। अब देखिए बच्चों आगे हमें प्रश्न में दिया गया है कि x - 1 बहुपद px का एक गुणनखंड है। इसका मतलब यह हुआ कि x के जगह पर, यदि बहुपद में x के जगह पर हम 1 रखें तो शेषफल हमें क्या प्राप्त हो, बराबर 0 प्राप्त होगा। अब यहाँ x - 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए p x के स्थान पर क्या रखेंगे, x का मान यहाँ से क्या आया हमें 1 प्राप्त होगा, 1 रखेंगे, बराबर क्या होगा 0 होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें प्रश्न में दिया गया है x - 1 इसका एक गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो शेषफल प्रमेय के अनुसार p1 का मान क्या होगा 0 होगा। अब इसको चलिए हम लोग हल करेंगे।
यहाँ पे देखिए बहुपद में हमें x के जगह पर हमने 1 रखा, अर्थात इस पूरे बहुपद में हम क्या करेंगे, x के जगह पर 1 रखेंगे। तो मेरा क्या होगा 4x क्यों, 4x के जगह पर क्या रखेंगे 1 का क्यों प्लस 3x स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4x x के जगह पर 1 रखेंगे प्लस k बराबर क्या है 0 है। अब इसको आप हल कीजिए, 1 का क्यों क्या होगा 1 का 4 में गुणा करेंगे 4 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 का 3 में गुणा करेंगे 3 आएगा, माइनस कोष्टक खुलेगा तो 4 1 कम 4 होगा, प्लस क्या है k बराबर 0। अब यहाँ देख रहे हैं बच्चों, आप देखिए यहाँ पे प्लस 4 है, यहाँ पे माइनस 4 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस। अब क्या बचा 3 प्लस k, क्या बचा 3 प्लस k बराबर 0। अब हमें k का मान ज्ञात करना है, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 3 को हम इधर पक्षांतरण करेंगे, k देखिए 3 क्या है प्लस है, तो इस साइड हम पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा माइनस होगा। इस प्रकार से मेरा क्या आ गया, k का मान क्या आ गया -3, जो कि हमें k का मान ज्ञात करना था और हमें k का मान प्राप्त हो गया, k बराबर -3। अतः हम लिख देंगे अतः k बराबर -3 होगा आंसर। अब चलिए बच्चों अगला उदाहरण देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए उदाहरण नंबर 13 क्या दिया गया है, बोला गया है मध्य पद को विभक्त करके तथा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 का गुणनखंडन कीजिए। देखिए बच्चों उदाहरण नंबर 13 में हमें एक बहुपद दिया गया है, इस बहुपद का हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। किस मेथड से ज्ञात करना है, पहला बोला गया है मध्य पद को विभक्त करके तथा दूसरा विधि गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके इस बहुपद का हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। हम लोग लिखेंगे हल, ठीक, मान लेंगे माना px, इस बहुपद को क्या मान लेंगे कि px दिया गया है, px बराबर क्या दिया गया है हमें 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, ये हमें एक बहुपद दिया गया है। इस बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना है, कैसे, मध्य पद को विभक्त करके, ठीक। यहाँ पे लिख देंगे विधि कौन सी यूज करनी है, मध्य पद को विभक्त करके, ठीक, अर्थात इसको हम क्या बोल सकते हैं साधारण मेथड, अर्थात साधारण विधि से, साधारण विधि से हमें क्या करना है गुणनखंड करना है, ठीक। तो चलिए यहाँ पे बोला गया है मध्य पद को विभक्त करके इसका गुणनखंडन कीजिए इस बहुपद का। तो इसमें देखिए कितने पद हैं कुल, इस बहुपद में 3 पद हैं, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। पहला पद दिया गया है 6x स्क्वायर, दूसरा है 17x प्लस तीसरा है 5, ठीक। तो इस बहुपद में मध्य पद क्या है 17x, जिसका संख्यात्मक मान क्या है 17 है, संख्यात्मक मान क्या है 17 है, ठीक 17। अब देखिए आगे क्या बोला गया है मध्य पद को विभक्त करके, अर्थात 17 को हमें विभक्त करना है, तोड़ना है। तो 17 को मान लीजिए हम तोड़ते हैं a प्लस बी के रूप में, ठीक। हम पहले लिख लेते हैं a प्लस बी के रूप में हम क्या लिखते हैं 17 को हमने तोड़ दिया, कोई संख्या मान लीजिए a ले लिया और b ले लिया, दोनों का योगफल क्या है 17 है, हमने मान लिया। अब इसके अलावा कौन सा पद बचा, पहला और अंतिम पद बच गया, ठीक। तो इनका संख्यात्मक मान क्या है 6 और 5, तो 6 और 5 है, अर्थात 6 गुणा 5। हमें दो ऐसी संख्या लेना है a गुणा b कि दोनों का गुणा करने पर पहला पद और अंतिम पद के संख्यात्मक मान का गुणनफल के बराबर आए, अर्थात 6 पंचे क्या हो जाएगा 30। यहाँ पे
इस बहुपद का गुणनखंड हम कैसे करेंगे? मध्य पद को हम ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा करने पर, जोड़ने या घटाने पर मध्य पद के बराबर आए और गुणा करने पर शुरू और अंतिम पद के संख्यात्मक मान के बराबर आए। ऐसी दो संख्याएं हम लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, a गुणा b, दो संख्याओं का गुणा करने पर क्या आया? 30 आया। 30 का हम गुणनखंड करेंगे। चलिए हम करते हैं। देखिए यहाँ पे 30 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 से काटेंगे 2 15 आएगा। 3 से विभाजित करेंगे 3 पचे 15। अब 5 से एक बार भाग जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहला तो हमने गुणनखंड कर लिया। अब देखिए दूसरा स्टेप हम लोग क्या करेंगे कि इन गुणनखंडों का, अभाज्य गुणनखंडों का ऐसा पेयर बनाना है कि जोड़ने पर 17 आए और गुणा करने पर 30 आए। ठीक, तो देखिए हम क्या ले लेते हैं, अगर 2 3 लेंगे, 2 3 6, 6 पंचे 30, लेकिन हमें जोड़ने पर क्या चाहिए? 17 चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम 5 और 3 लेते हैं। 5 3 कितना हुआ? 15। क्या हुआ? 15 हुआ। अब क्या बचा? 2 बचा। 2 को हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो इस तरह से 15 में 2 जोड़ेंगे, देखिए क्या आया? 17 आया। और इनका गुणा कीजिए, 15 में 2 का गुणा करेंगे 30 आएगा। अर्थात हम एक संख्या 2 ले लेंगे और एक संख्या लेंगे 15। तो इस 17 को, मध्य पद को हम विभक्त कैसे करेंगे? 15 + 2 के रूप में। तो चलिए अब आगे हल करते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है? 6x² + 17x + 5। अब इस मध्य पद को 17 की जगह पर हम लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे 15 + 2 के रूप में। तो क्या है मेरा? 6x² + 15x हो जाएगा। 17x के जगह पर लिख सकते हैं 15x + 2x। देखिए 15x + 2x बराबर कितना होगा? 17x होगा। 15 2 17x + 5। अब इन दोनों शुरू के 2 पद और अंतिम के 2 पद, इनको हम हल करेंगे। शुरू के 2 पद में हम देखेंगे उभयनिष्ठ क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? देखिए 3 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में पहाड़ा में 15 आता है। तो मेरा 3 हम कॉमन ले सकते हैं दोनों से, और इसमें x है, इसमें भी x है, तो x हम कॉमन ले सकते हैं। इस तरह से यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे तो 3 दूना 6, यहाँ पे 2 आया, एक x बाहर आ गया तो क्या बचा? x बचा। देखिए जब कोष्टक खुलेगा तो 3 दूना 6, x का x में गुणा करेंगे x², 6x² आ जाएगा। अर्थात हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। प्लस है तो प्लस। अब 15 में से 3 हमने कॉमन ले लिया, 3 पचे 15, तो क्या बचा यहाँ पे? 5, x बाहर आ गया तो ये खत्म हो गया। प्लस अब देखिए 2x + 1 5, इसमें कुछ उभयनिष्ठ है? कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं दिखाई दे रही है। जब उभयनिष्ठ कुछ ना हो तो हम क्या लेते हैं? 1। यहाँ से 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा अंदर? 2x + 5 यही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक पद बना मेरा, एक पद यहाँ बना। दोनों पदों में क्या उभयनिष्ठ है? 2x + 5, 2x + 5। तो हम लेंगे 2x + 5 कॉमन लेंगे। यहाँ से इस पद में से, पहला पद में से 2x + 5 हमने बाहर ले लिया तो क्या बचा? 3x बचा। और यहाँ से क्या बचा? +1 बचा। तो इस तरह से बच्चों मध्य पद को विभक्त करके, अर्थात साधारण विधि से हमने इस बहुपद का गुणनखंडन किया। तो हमें 2 गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हो गए? 2x + 5 पहला गुणनखंड और दूसरा है 3x + 1। यह हो जाएगा हमारा अभीष्ट आंसर। तो इस तरह से बच्चों हम लोग हल करते हैं। अब चलिए आगे क्या बोला गया है? गुणनखंडन प्रमेय से। अब गुणनखंडन प्रमेय का प्रयोग करके हम इसी को हल करते हैं। अब देखिए हम इस बहुपद 6x² + 17x + 5 का गुणनखंडन करेंगे। किस विधि से? गुणनखंडन प्रमेय का प्रयोग करके। तो गुणनखंडन प्रमेय से चलिए हम px = 6x² + 17x + 5 इस बहुपद का गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंडन प्रमेय से हम किसी भी बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं? देखिए इसके लिए क्या करते हैं हम कि इस बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या है? 2 है। तो हमें यहाँ पे x² का गुणांक क्या रखना पड़ेगा? 1 रखना होता है। यहाँ पे देखिए x² का गुणांक क्या है? 6 है। यहाँ से 6 को हमें निगलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? देखिए पूरे में से 6 को हम कॉमन ले लेंगे। 6 हम बाहर लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे अंदर में? x²। यहाँ से देखिए 6 बाहर आ गया तो x² बचा, प्लस
अब तो यहाँ पे 6 है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें 6/6 का ऊपर नीचे हम गुणा कर सकते हैं, क्योंकि 6 ऊपर नीचे से कटेगा तो मेरा क्या बचेगा, 17x ही बचेगा। तो इस तरह से देखिए, ऊपर से हमने 6 कॉमन ले लिया तो नीचे 6 बचा, अर्थात ऊपर 17x/6 बच गया। यहाँ से 17x/6। इसी तरह से +5, इसमें 6 नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 6 का गुणा कर सकते हैं, क्योंकि 6 और 6 ऊपर नीचे कटेगा तो 5 ही आएगा। इस प्रकार से इसमें हम ऊपर नीचे 6 का गुणा कर सकते हैं। तो देखिए 6 हमने बाहर ले लिया तो क्या बचा, यहाँ पे 5/6 बचा, 5 बटा क्या बचा, 6 बचा। तो इस तरह से बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ से 6 कॉमन लेंगे। ठीक, अब देखिए, अब ये क्या है, 6। अब यह क्या है, एक वर्ग बहुपद है। यहाँ पे देखिए x की घात अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो x की घात 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि x के 2 मान आएंगे, अर्थात x के यहाँ से इस बहुपद को जब हम हल करेंगे तो द्विघाती बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। ठीक, इसका स्क्वायर है इसलिए कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक। यदि मान लीजिए हम मान लेते हैं कि माना पहला शून्यक a है और दूसरा शून्यक क्या है, b है। ठीक, तब क्या होगा, अर्थात हमने क्या माना, x बराबर a मान लिया और x बराबर 1 b मान लिया। x के देखिए 2 मान लिया हमने। अब यहाँ से x बराबर a है तो a को जब हम बराबर के पहले लाएंगे तो क्या होगा, +a है तो क्या होगा, -a होगा, बराबर क्या हो गया इधर 0। और यहाँ से क्या होगा, b को हम पहले लाएंगे तो क्या होगा, x - b बराबर 0, अर्थात x - a और x - b इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। तो हम क्या लिख देंगे, इस वर्ग द्विघाती बहुपद के गुणनखंड क्या हमने मान लिया, x - a और x - b मान लिया, जब इसके शून्यक a और b हों तब। ठीक, अब आगे देखिए, यहाँ से हम देख रहे हैं -a का गुणा -b में करेंगे तो -a गुणा -b हम करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो गया, a और b का गुणा क्या होगा, ab। ठीक, और इसमें ऊपर द्विघाती बहुपद में अचर पद क्या दिया है हमें, 5/6, अर्थात a गुणा b, यहाँ से आएगा अचर पद और यहाँ क्या है, 5/6 है, अर्थात हमें a गुणा b का मान दिया है 5/6। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, चूँकि यहाँ हमें दिया है a b, अर्थात a गुणा b बराबर क्या दिया है, 5/6 दिया है, यहाँ से होगा। ठीक, अब देखिए बच्चों, हमने a और b को इस द्विघाती बहुपद का शून्यक माना है, अर्थात हमें ऐसी 2 संख्याएं यहाँ पे लेना है जिनको गुणा करने पर 5/6 प्राप्त हो। a b का मतलब हुआ a गुणा b। अब हमें a और b के जगह पर ऐसी 2 संख्याएं लेना है जिनको गुणा करने पर 5/6 हमें प्राप्त हो। तो मान लेते हैं a के जगह पर हम मान लेते हैं क्या है, सपोज दैट ऐसे ही हम मान लेते हैं 1/2 है। ठीक, गुणा, और b की जगह पर क्या मान लेते हैं हम, मान लीजिए 5/3। तो देखिए इनका गुणा करेंगे ऊपर 1 पंचे 5 होगा, देखिए 5 आया, नीचे का गुणा करेंगे 2 तिहाई 6 आया, 5 एकम 5/2 तिहाई 6, देखिए 5/6 आया। तो यहाँ पे 1/2 5/3, इसी तरह से हमें ऐसा एक्चुअल वैल्यू लेना है जो कि हमें इस पर फिट करने पर यह बहुपद में संतुष्ट हो जाए। ठीक, तो चलिए हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए 5 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 5 बराबर हम लिख सकते हैं 5 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 और 5, अर्थात 5 जो है 1 से कटेगा और 5 के पहाड़ा में आता है, 5 से कटेगा। अब नीचे क्या दिया है 6, तो 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 2 3 और 6 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा, अर्थात a और b के जगह पर यदि हमने पहला a लिया, ऊपर a लिया तो बटे में 1 लिख सकते हैं, 1/1 ले सकते हैं, 1/2 ले सकते हैं, 1/3 ले सकते हैं, 1/6 ले सकते हैं। इसी तरह से 5/1 लिख सकते हैं, 5/2 ले सकते हैं, 5/3 ले सकते हैं, 5/6 ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a और
इसलिए चूंकि a गुणा b बराबर 5/6 है, इसलिए a और b के संभावित मान होंगे। इसके संभावित मान क्या क्या हो जाएंगे? देखिए यहाँ से 1/1, 1/2 हम ये पूरा लिखेंगे। 1/1 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है और 1/6 हो सकता है। इसी तरह से 5/1 हो सकता है, 5/1 हो सकता है, 5/2 हो सकता है, 5/3 हो सकता है और 5/6 हो सकता है। अब ये देखिए ये पूरा प्लस में मान है, तो ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, माइनस में भी मान हो सकता है। देखिए यदि हम यहाँ पे माइनस लेते हैं और यहाँ पे माइनस लेते हैं तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। 5 एकम 5, 2 तिहाई 6 हो गया। तो इस तरह से हमारा मान माइनस में भी आ सकता है, तो हम क्या ले लेंगे? प्लस माइनस दोनों हम ले सकते हैं। ठीक, तो देखिए इस प्रकार से प्लस 1/1 माइनस 1/1, तो यहाँ से कितना होगा? 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो ए और बी के संभावित मान कुल कितने हो सकते हैं? 16 हो सकते हैं। अब हमें पता नहीं है कि क्या होंगे। ठीक, एक्चुअल मान हमें पता नहीं है ए और बी के कौन कौन से मान होंगे। तो चलिए अब हम लोग चेक करेंगे। ठीक, यदि हम मान लीजिए पहला लेते हैं 1। ठीक, यहाँ अब हम लोग चेक करेंगे। ठीक, आपको यहाँ पे चेक करना है, अर्थात एग्जाम में आपको तुक्का लगाना है। ठीक, हम क्या लेते हैं? मान लीजिए एक मान ले लेते हैं 1, तो x के जगह पर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। P1 बराबर क्या दिया है हमें? 6x², तो लिखेंगे 6x के जगह पर 1 लिखेंगे, स्क्वायर प्लस 17 क्या है? 17x के जगह पर 1 लिखेंगे प्लस 5। अब इसको हल करिए, क्या आएगा? 6 और 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, तो 6 एकम क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, प्लस 17 एकम 17 होगा, प्लस 5। अब 6 प्लस 17 23, 23 5 कितना होगा? 28 आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चूंकि P1 जब हम x का मान यदि हमने 1 लिया तो हमारा P1 बहुपद का मान 0 नहीं आ रहा है। जब बहुपद का मान 0 नहीं आ रहा है अर्थात 1 जो है वह शून्यक नहीं होगा। तो चलिए हम ऐसा मान ज्ञात करेंगे, इसी तरह से सबको बारी बारी से लेके हम चेक करेंगे। जिसमें शून्यक आ जाए, यहाँ पे हल करने पर 0 आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि यह इसका एक शून्यक होगा। ठीक, तो चलिए अब हम आगे हल करते हैं। इसी तरह से आपको लेके तुक्का लगाना है, आपको चेक करना है। ठीक, मध्य पद को विभक्त करके आधार साधारण विधि से हमने इसका गुणनखंडन किया था, तो क्या आया था? 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1, इतना हमें प्राप्त हुआ था। यदि मान लीजिए इसके बराबर हम 0 लेते हैं, 2x प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा मेरा? 5 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो -5 होगा, और 2 इधर गुणा में है, इसको इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा? बटा 2 होगा। अर्थात x बराबर हमें क्या रखना है? एक बार -5/2। इसी तरह से यहाँ से 3x प्लस 1 बराबर यदि हम 0 लेते हैं तो 3x बराबर क्या होगा? 1 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो -1 होगा। अब x बराबर क्या होगा? 3 यहाँ गुणा है तो 3 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो -1/3 होगा। अर्थात हमें एक बार x का मान -1/3 लेना है, एक बार -5/2 लेना है। अब चलिए हम लोग हल करते हैं। तो देखिए यहाँ से P -1/3 हम क्या मान लेते हैं? -1/3 लेते हैं। अब देखिए हल करते हैं क्या आता है। आप इस वाले बहुपद में रखिए या फिर यहाँ पे मान रखिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी में रख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे रखते हैं 6x के जगह पर क्या रखना है? -1/3, -1/3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 17x के जगह पर -1/3 प्लस 5। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? 6 गुणा -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, प्लस देखिए अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा, प्लस माइनस का गुणा क्या होगा? माइनस होगा। 17 एकम 17/3 प्लस 5। अब यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे कटेगा 3 से, 3 दूना 6, 3 त्रिकाई 9, तो क्या आया मेरा? 2 गुणा 1, 2 एकम 2/3 -17/3 प्लस
5, 5 को हम लिख सकते हैं 5/1। अब देखिए 3, 3 1 का लघुत्तम समपरतक लेंगे तो 3 आएगा। 3 को 3 से विभाजित करेंगे 3 आएगा। 3 का ऊपर गुणा करेंगे 2 में तो 3 दूना 6 होगा। माइनस 3 को 3 से भाग करेंगे 1 आएगा। 1 का 17 में गुणा करेंगे 17 आएगा। प्लस 1 से 3 को विभाजित करेंगे 1 तिहाई 3, 3 आया। 3 का अंश में अर्थात 5 में गुणा करेंगे 3 5 15 होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया मेरा, यहाँ पर देखिए बच्चों थोड़ी सी गलती हुई है। 3 का 3 में भाग करेंगे 1 आएगा। 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 ही आएगा। ठीक, अब देखिए प्लस वाली संख्याओं के यहाँ पे जोड़िए। 2 + 15 करेंगे क्या आएगा 17, माइनस क्या है 17 है बटा 3। अब 17 में 17 घटाएंगे 0/3, तो 0/3 बराबर क्या आ गया 0। अब देखिए जब हमने -1/3 रखा तो हमारा मान 0 आ गया। इसी तरह से एक बार और हम क्या रखेंगे, एक बार और हम रखेंगे p -5/2 रखेंगे। ठीक, तो देखिए क्या आता है, चलिए अब यहाँ पे मान रखते हैं हम क्या है 6, x के यहाँ पर रखेंगे -5/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 17 -5/2 प्लस 5। अब इसको हल कीजिए। 6 गुणा -5 का स्क्वायर क्या होगा 5 25, माइनस माइनस 2 बार गुणा होगा प्लस हो जाएगा, बटा कोष्टक खुलेगा तो 2 का भी स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, प्लस इसी तरह से यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -17 5 क्या होगा 85, 85/2 प्लस 5। यहाँ से देखिए बच्चों ऊपर नीचे 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, तो कितना आ गया मेरा 25 तिहाई 75 हो जाएगा। 75/2 -85/2 प्लस 5, 5 के बटा कुछ नहीं है तो हमें 1 लिख देंगे। अब यहाँ से 2 2 1 का एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा। 2 से 2 को भाग करेंगे 1 आएगा। 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 75 आएगा। -2 से 2 को भाग करेंगे 1 आएगा। 1 का ऊपर गुणा करेंगे 85 ही आएगा। प्लस 1 से 2 को भाग करेंगे 1 दूना 2, 2 आया। 2 का 5 में गुणा करेंगे 5 दूना 10 आएगा। बराबर देखिए क्या हो जाएगा 75 और 10 85 हो गया, माइनस क्या है 85 है बटे 2। अब यहाँ से 85 में 85 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 0/2 बराबर क्या होगा 0। देखिए जब हमने p -5/2 मान रखा तो क्या आ गया 0 आ गया। अर्थात हम a का, यहाँ से हमें पता चला कि a का मान हमें क्या लेना है, एक बार -1/3 लेना है और b के जगह पर क्या लेना है -5/2 लेना है। चलिए अब इस मान को हम यहाँ पे रखेंगे a और b के जगह पे, तब मेरा क्या हो जाएगा, अतः मेरा px बराबर क्या दिया है हमें ये बच्चों px बराबर इतना है, इतना बराबर इतना है, इतना बराबर इतना है। अर्थात px बराबर हम लिख सकते हैं इतना, क्या है 6x - a और a के जगह पर क्या लिखेंगे -1/3, तो क्या हो जाएगा मेरा x -1/3। ये देखिए हमने किसके जगह पर रखा है a के जगह पर। और फिर से पुनः हमें क्या दिया है x - b, तो लिखेंगे x माइनस और b के स्थान पे क्या रखेंगे, b के स्थान पे रखेंगे -5/2, क्या लिखेंगे -5/2। अब देखिए क्या आता है, इनको हल कीजिए। 6 कोष्टक खोलेंगे तो क्या होगा x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1/3। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2। अब इनको आप हल कीजिए। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 3 × 3, यहाँ पे क्या है 1 है तो हम इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, 3x + 1/3 हो जाएगा यहाँ से, तो 6 3x + 1/3 हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ से क्या हो जाएगा 2x + 5, 2x + 5 बटा क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए बच्चों 1/1 लेंगे, 1 2 का एलसीएम 2 आएगा, 1 का 2 में भाग करेंगे 2 आएगा, 2 का x में गुणा करेंगे 2x होगा, प्लस इसी तरह से 2 का 2 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का 5 में गुणा करेंगे 5 आएगा। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ये संख्याएं, अब सभी संख्याएं ये गुणा में है। जब गुणा में है तो 3 दूना क्या होगा 6 होगा,
तो ये आपस में कटेंगी, 6 ऊपर है, 3 और 2 नीचे हैं, तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, पूरा कट गया। तो हमारा क्या बचा, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 और क्या बचा 2x प्लस 5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अर्थात 6x² प्लस 17x प्लस 5 का गुणनखंड क्या होगा, 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5, जो कि हमने पहला विधि साधारण विधि का प्रयोग करके ज्ञात किया था। तो बच्चों यह गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके यह मेथड बहुत ही लेंदी मेथड है, आपको बस एग्जाम्पल में उदाहरण में दे दिया गया है इसका प्रयोग करके हल करने के लिए, इसलिए हमने बताया है। नहीं तो हम मैक्सिमम हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, मध्य पद को विभक्त करके, अर्थात साधारण मेथड का प्रयोग करके ही हम गुणनखंडन करते हैं। तो आई होप बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।